हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बात करने वाले हैं एक अंडर वैल्यूड सेक्टर की। अंडर वैल्यूड सेक्टर, जैसे कि आपने देखा होगा, आपने अलग अलग तरीके से सेक्टर्स को कवर किया है पास्ट में भी। ऑटो सेक्टर की बात करें या फिर शुगर सेक्टर की आप बात करो या बात करो टेक्सटाइल सेक्टर की, किस तरीके से सेक्टर स्पेसिफिक जो मूवमेंट आता है ना, वो बहुत ही जबरदस्त। मतलब ये मान के चलिए कि उसमें सब दौड़ते हैं, कमजोर तेज, जो अच्छा है क्वालिटी वाइज, वैल्यू वाइज, ग्रोथ वाइज, वो तो सबसे आगे भागेगा ही भागेगा। लेकिन जो वहां पे कमजोर कड़ियां होती हैं वो भी एक बड़ी रैली आपको देते हैं। क्यों? क्योंकि वो सेक्टर स्पेसिफिक मूवमेंट है। तो सेक्टर स्पेसिफिक मूवमेंट में जब आप ग्रोथ और वैल्यू को देखोगे उन स्टॉक्स पे, बस आपको थोड़ा स्मार्ट मनी की नजर पहले ही लगानी पड़ती है। और चलिए समझते हैं इसको डिटेल में। आज जिस सेक्टर की हम बात करेंगे उस सेक्टर के स्टॉक्स को देखेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके, क्योंकि प्राइस एक्शन, प्राइस और वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट पिलर हैं। मैं आपको फिर रिपीट करूंगा। आज का स्टॉक देखिए, रिवेन्यू का ग्रोथ कंसिस्टेंट और बढ़ता जा रहा है। लेकिन अगर आप देखोगे 2020-2021 रिवेन्यू खत्म, मतलब बिल्कुल ही कम। पहले 2020 में तो थोड़ा थोड़ा कम हुआ, 2021 में बिल्कुल ही रिवेन्यू गायब सा हो गया। प्रॉफिटेबिलिटी जो 5 करोड़ से 40 करोड़ तक पहुंच गई थी 2020 और 2021 में, आप देखिए इवन लॉस की तरफ ये चली गई। बट पिछले 12 महीनों में ये लॉस वापस प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ टर्न हुआ है। यानी कि रेवेन्यू का ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ अल्टीमेट, बट कोविड के जो मार पड़ी वो प्रॉफिटेबिलिटी लॉस में जाती हुई आपको दिखी। इसीलिए ये सेक्टर देखिए, सब कुछ रिवाइव हो चुका है, लेकिन ये सेक्टर अभी तक अपनी रिवाइवल, मैं कहूंगा रिवाइवल की चीजें प्रोग्रेस हो रही हैं धीरे धीरे करके। जैसे जैसे लॉकडाउन यहाँ पे हटा है तो चीजें नॉर्मल हो रही हैं। इवन अगर आप देखो, इंडिया श्रीलंका का टेस्ट मैच चल रहा है, वहां पे भी 100% की जो सिटिंग कैपेसिटी है 50% थी, 100% की तरफ जा रही है। आपको यार क्या बात है, मतलब ये रिवाइवल की चीजें हैं और धीरे धीरे लोग यूज टू हो रहे हैं कोविड की उन सर्कमस्टेंसेस के साथ। अब लेकिन ये सेक्टर तो अभी भी पड़ा हुआ है। अब समझ गए होंगे कौन से सेक्टर की बात हो रही है, जरा कमेंट के थ्रू बताइए कौन से सेक्टर की बात हो रही है। हाँ बिल्कुल सही, होटल सेक्टर। क्या? होटल सेक्टर की यहां पे बात हो रही है। जब होटल सेक्टर की बात हो रही है तो जरा स्टॉक्स को देख लीजिए। यहां पे इंडियन होटल टॉप पे है, सफायर फूड्स, ये होटल के साथ साथ रिजॉर्ट और रेस्टोरेंट की भी बात हो रही है। जब सोचिए इंडिया के अंदर क्रिकेट मैचेज अभी होने लग गए हैं, अब आईपीएल आगे है, बिल्कुल आईपीएल की डेट्स यहाँ पे आईपीएल आने वाला है साथ में। जब आईपीएल आने वाला है तो ये 5 स्टार होटल्स हैं, जो आप देखोगे अलग अलग टीम्स हैं, बहुत सारे फॉरेन प्लेयर्स आते हैं, बहुत सारे फॉरेन कोचेज आते हैं, पूरी पूरी टीम आती है, सपोर्ट स्टाफ होता है इंडिया का, फॉरेन। तो ये चीज एक एक मैं कहूंगा एक इग्निशन फैक्टर आप इसको कहे, एक चिंगारी सी यहाँ पे जो बड़ी रैली आपको देखने को मिलेगी, ये एक बड़ी चिंगारी सी आपको यहाँ पे स्टार्ट, जो आईपीएल है या अभी करंट सीरीज है, 100% कैपेसिटी है, ये सब आप देख रहे होंगे कि चीजें, दीज आर साइंस ऑफ नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन ये ऐसा नहीं कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म सेकंड नॉर्मल फॉर्म की अगर मैं बात करूं, ये देखिए धीरे 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 बिल्कुल चीजें अब लोगों को क्या है, आदत पड़ रही है। और कोई भी गवर्नमेंट आने वाले टाइम पे नहीं चाहेगी कि उसकी इकोनॉमी त्राही त्राही त्रस्त त्रस्त हो, जैसे जो कि पिछले 2 सालों में हुआ है लॉकडाउन की वजह से। अब जो भी होगा, अब इनको चीजों को रिवाइव करने का टाइम आ रहा है। और आपके सामने टूरिज्म, रिजॉर्ट, रेस्टोरेंट, तो अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कौन से स्टॉक्स। तो मैं आपको एक स्टॉक नहीं, पूरी लिस्ट यहाँ पे, इंडियन होटल, सफारी, वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट, आप देखिए यहाँ पे मैं कहूंगा अलग अलग होटल, लेमन ट्री होटल, महिंद्रा हॉलिडे। अब इनमें आपको ये पूरी लिस्ट है। अगर आपके पास ये लिस्ट नहीं है, ये सिंपल देखिए, मैं कहीं से ये डाटा देखिए, इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल होता है। यू जस्ट नीड कि भाई थोड़ा सा आपको एक पाथ मिल जाए। कैसे? जो भी हम चीजें यहाँ पे बताते हैं, कोई ऐसा तो है नहीं भाई हमने ये वेबसाइट क्रिएट कर दी है, moneycontrol.com है ये जो हम बता रहे हैं, ये सब कुछ अवेलेबल है, बस आपको गूगल पे सर्च करना आना चाहिए। अगर आप ये देखिए, अगर आपके पास ये लिंक नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में कमेंट जरूर कर दे, उस कमेंट के रिप्लाई में हम आपको यहाँ पे लिंक भी दे देंगे।
यहाँ पे मैं कहूँगा कमेंट के रिप्लाई में आपको लिंक भी मिल जाएगा जिसके पास नहीं है। और आज हम बात करने वाले एक होटल को ले लेते हैं। ऑल्दो हम पिछले कुछ टाइम से होटल सेक्टर को फोकस कर रहे थे, आपने देखा इथेनॉल ब्लेंडिंग के ऊपर हमने काफ़ी वीडियोज क्रिएट की, शुगर सेक्टर को काफ़ी फोकस किया, उससे पहले टेक्सटाइल सेक्टर में फोकस था। धीरे धीरे करके जब सेक्टर स्पेसिफिक मूवमेंट आता है, मैं आपको यही कहता हूँ कि वहाँ पे सब हाथी घोड़े, सब कमजोर खिलाड़ी या मैं कहूँगा अच्छे क्वालिटी वाले खिलाड़ी आपको दिखेंगे, लेकिन उसमें से अच्छे खिलाड़ी जहाँ पे आपको पिछले 2020 से पहले कंसिस्टेंट ग्रोथ दिख रही थी और बढ़िया वो स्टॉक्स हैं, तो वहां पे। और दूसरा, अगर आप बड़े प्लेयर्स की तरफ जाते हो, क्योंकि बड़े प्लेयर्स को ना ऐसे उनके पास सफिशिएंट कैश था और इसीलिए वो सर्वाइव भी करे। और जो बिल्कुल छोटे प्लेयर्स आप देखोगे उनको थोड़ा सा उनकी हालत खराब हुई, जिनके पास इस तरीके से कैश रिजर्व नहीं था, क्योंकि बिजनेस तो कंप्लीटली ठप हो गया था। तो उस ठप में जो आपका इमरजेंसी फंड होता है, जो कैश फ्लो, जो कैश बचा हुआ था आपके पास, वो आपने यूज किया और अपने स्टेबिलिटी बनाए रखी। और स्टॉक्स हैं छोटे बड़े, हर स्टॉक को आप देखिए समझिए प्राइस एक्शन वाइज। मैं आपके लिए आज जो स्टॉक की बात कर रहा हूं वो है EIH एसोसिएटेड होटल्स, 386 का प्राइस, इसकी बात करेंगे। डेट फ्री स्टॉक, प्रॉफिट और रेवेन्यू तो आपने देखा। और किसकी ये 5 स्टार होटल है, ट्राइडेंट ब्रांड लग्जरी ओबराय एंड 5 स्टार ट्राइडेंट ब्रांड, इनका ये प्रीमियम लग्जरी होटल सेगमेंट में आता है। अब देखिए जॉइंट वेंचर है ओबराय फैमिली और रजन रहेजा फैमिली ग्रुप का, ये एक मैं कहूंगा एक जॉइंट वेंचर। कौन सा है? EIH एसोसिएटेड होटल्स। अब इस होटल को देखिए अच्छे से प्राइस सेक्शन वाइज। मैं अंडर वैल्यूड, जब भी मैं देखिए अभी आप स्टॉक जो भाग रहे होंगे, आप देख रहे होंगे ना स्टॉक भाग के अभी इस लेवल पे होंगे, मतलब ये मूविंग एवरेज मंथली पे यहाँ पे अक्सर अभी आप देखोगे या फिर और रैली करके यहाँ पे करेक्शन दे रहे होंगे। लेकिन अगर होटल सेक्टर के स्टॉक्स को देखोगे तो अभी वो 20 EMA के अराउंड कंसोलिडेट कर रहे हैं। कुछ तो इसी रेंज में है, कुछ ही जो कुछ टॉप के हैं वो थोड़ा सा दूर निकले हैं, अदरवाइज ये अभी भी इसी जोन में है। आपको कह वाह, ये तो फिर तो अच्छी बात है, ये अभी भी इसी जोन में है, इसी जोन में। अब जो है ये जोन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ये स्टॉक आने वाले टाइम पे रडार में रहने वाले हैं। रडार में क्यों रहने वाले हैं? क्योंकि यहाँ पे करेक्शन चल रही है इतनी बड़ी रैली के बाद। स्मार्ट मनी की नजर जो आने वाले टाइम पे जिन सेक्टर्स पे है वो यहीं पे है। अब ये 300 से जैसे जैसे ऊपर भागेगा, इन रेंजेस पे 500 600 पे भागेगा, तब इस पे मीडिया की भी नजरें भी आ जाएंगी। जरा सोचिए, IPL चलेगा, होटल्स बुक होंगे फुल स्पीड के साथ, यहाँ पे टूरिज्म चलेगा, तो डेफिनेटली ये स्टॉक्स आपको वापस इस लेवल पे देखने को मिल जाएंगे। लेकिन तब तक आपकी एक रैली जो है आपको क्या, ये तो बिल्कुल निकल चुकी है। इसीलिए स्मार्ट मनी जो है वो थोड़ा सा पहले वो एक्यूमुलेशन के प्रोसेस को समझ के वो चीजें चलती हैं। अब आप देखिए ये लेवल देख रहे हो, बिल्कुल फॉल होता रहा, यहाँ पे चीजें बदल गई। अब चीजें बदली हैं तो अब ये चीजें ट्रेंड बदला है, तो अब जो है आपको प्राइस भी बदलता हुआ दिख रहा है। लेकिन अगर आप देखो प्राइस को, आप देखो इस एरिया को, मैं आपको फिर से रिपीट करूंगा, आपको एक ना एक्सरसाइज दूंगा, एक बैक टेस्टिंग। कोई भी चीज आप सीखते हो ना नया, कहीं से भी आप लर्न करते हो, तो उसको बैक टेस्ट कीजिए, जितना बैक टेस्ट कर सकते हो। तो आप पिछले 2 साल के जो अभी टॉप के 100 स्टॉक जो आपने जबरदस्त रैली जिन्होंने दिया उनको देखना, जो बिल्कुल बॉटम से उठ के जिन्होंने रैली दिया, रिवर्सल जहाँ पे दिखा है, उनके मंथली चार्ट्स का अगर आप फोकस करोगे तो ये MACD जब सेंट्रल लाइन से नीचे पड़ा था ना, तो ये देखना ये ऊपर आया, ऊपर आके हल्का सा यहाँ पे इसने करेक्शन दिया, ठीक है, जो कि अभी हमारा फेज चल रहा है। बिल्कुल ध्यान से देखना जो टॉप के ये एक्सरसाइज क्या देखना है आपको कि MACD जब यहाँ इस लेवल से सेंट्रल लाइन से ये लाइंस ऊपर आई और इस एरिया में फिर ऊपर आने के बाद इनको ऐसा नहीं कि बिल्कुल एग्जैक्ट इसी तरीके का, कई बार थोड़ा सा इनका बीच का जो गैप हो तो हल्का कम भी हो सकता है, थोड़ा सा ज्यादा भी हो सकता है, बट एक काइंड ऑफ कंसोलिडेशन जो आपको प्राइस में देखने को मिलेगी, एक फ्लैट सिचुएशन या हल्का सा डाउन सिचुएशन, तो MACD में इसी तरीके की सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी। लेकिन जो इसके बाद अब जो नोटिस करने वाली बात है, वो जो इसके बाद रैली आपको देखने को मिलेगी ना, वो इतनी खतरनाक रैली होती है कि मिनिमम 40 से 50% की रैली, और वो लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी। आप हो गया यार वाह। और अगर आप देखोगे कि प्राइस की रेंज भी अगर देखोगे वो 40-50 के अराउंड या इससे ऊपर ही होती है, और जनरली और बढ़िया होती है जब 60 के ऊपर होती है। आपको यार वाह, या RSI की अगर मैं बात करूं तो आपको यार वाह। अब देखिए इसको बैक टेस्ट कीजिए और 100 एटलीस्ट 100 स्टॉक्स के ऊपर बैक टेस्ट कीजिए। टॉप 100 स्टॉक्स पिछले जो 2 साल के अंदर भागे हैं उनको देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरीके से चीजें रिजॉल्व हुई। और इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि जब प्राइस एक्शन आप सीखते हो ना, तो आपको फिर डिपेंडेंसी नहीं होती कि भैया ये टिप मिलेगी, ये कहां से देखूं, ये मैं कब खरीदूं, कब मैं सेल करूं, क्या रिस्क। यही तो प्राइस एक्शन का बेनिफिट, आप अपने डिसीजन लेने में खुद यहाँ पे जो है स्टैंड कर रहे हो और अपने डिसीजन आप ले रहे हो, उसके हिसाब से आप क्या गलत हुआ क्या अच्छा हुआ उसको रेट्रोस्पेक्ट कर पा रहे हो।
दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आपको क्या हुआ, ये मैंने एमएसीडी का इसीलिए एग्जांपल लिया, आपको देखना है ये एमएसीडी का कोई ऐसा नहीं कि मैंने कोई अलग ही तरीके की सेटिंग यूज किया है। दिस इज डिफॉल्ट सेटिंग ऑफ एमएसीडी, दिस इज डिफॉल्ट सेटिंग ऑफ आरएसआई, सब कुछ डिफॉल्ट है। और आरएसआई की अगर आपने अभी तक रेंज सेफ्टी की थ्योरी नहीं समझी है तो वो भी आप समझिए आपको क्या हुआ, क्या सिचुएशन है। तो इसीलिए बैक टेस्टिंग मैंने आपको क्यों कहा, ये EIH जो होटल के बारे में, एसोसिएटेड होटल के बारे में बात कर रहा हूं, आप देखिए दिस इज वीकली चार्ट एंड यू कैन सी व्हाट इज हैपनिंग ऑन वीकली चार्ट एज वेल। जो कंसोलिडेशन है ये बिल्कुल इंतजार कर रहा है और उसके बाद अगली तैयारी। प्राइस बिल्कुल जबरदस्त तरीके से यहाँ पे मूव हुआ था, लेकिन जो इम्बैलेंस क्रिएट किया गया इस प्राइस राइज की वजह से वो इम्बैलेंस रिमूव हुआ एंड यू कैन सी द फॉल फ्रॉम 455 लेवल टू 300 लेवल। ये 150 पॉइंट का जो फॉल है एंड यू कैन जस्ट सी द वॉल्यूम इन दिस फॉल, नेग्लिजिबल, नथिंग। नाउ द थिंग, अगर आप स्टार्ट होंगी ना चीजें तो अब वो चीजें आपको स्टार्ट होते हुए दिखेंगी। अब आपको यहीं तक नहीं रहना है। और इवन अगर मैं बात करूं डेली टाइम फ्रेम पे, क्या हम 200 SMA से नीचे हैं? क्या हम 200 SMA से नीचे हैं? कमेंट के थ्रू बताएं। अब देखिए क्लियरली आपको दिख रहा होगा, नहीं है, हम 200 SMA से ऊपर हैं। मतलब हमारा मोमेंटम लूज नहीं हुआ, 200 SMA ने हमें स्ट्रॉन्ग सपोर्ट किया, जस्ट काइंड ऑफ स्प्रिंग की इनमें फॉर्मेशन हुई। अब ये अगला जो जहां पे रिजेक्शन मिला था, चाहे 409 का आप इसको कहो, ये एरियाज हमारे लिए क्रॉस होते ही यहाँ पे एक बड़ी रैली की आने वाले टाइम पे संभावना जो है दिखती है। तो फिलहाल मैं वाइंड अप करता हूं इस वीडियो को। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, साथ के साथ रिस्क को मैनेज करना अगेन टॉप प्रायोरिटी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।